भरी संसद में राहुल गांधी की हुई खूब फजीहत। पहले गृह मंत्री अमित शाह ने ली राहुल की मौज। अब पीएम मोदी ने संसद में राहुल की ले ली मौज। सोनिया के सामने ही राहुल को क्या बोले मोदी। देश की सत्ता संभाल रही मोदी सरकार के पास प्रचंड बहुमत है और देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के पास विपक्ष का पद हासिल करने लायक भी सीट नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गई, जिसका भविष्य पहले से ही तय था कि अविश्वास प्रस्ताव संसद में गिर जाएगा। और पीएम मोदी के भाषण के बाद जब अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग हुई तो यही हुआ, एक झटके में प्रस्ताव धाराशाही हो गया। लेकिन इस प्रस्ताव से पहले गृह मंत्री अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी ने मिलकर जिस तरह से कांग्रेस की धुलाई की है उसे कांग्रेस शायद ही भूल पाएगी, क्योंकि मोदी और शाह दोनों ने सीधे राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। दरअसल ये बात तो पहले से ही तय थी कि अविश्वास प्रस्ताव पर आखिरी भाषण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही होगा, इसलिए देश को पीएम मोदी के भाषण का बेसब्री से इंतजार था। लेकिन उनके भाषण से पहले ही बुधवार को जब गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला तो लगातार 2 घंटे तक उन्होंने जहां चुन चुन कर मोदी विरोधियों की क्लास लगाई, तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा। उन्हें तो कलावती की याद दिलाते हुए यहाँ तक कह दिया कि कांग्रेस ने उन्हें 13 बार लॉन्च किया, लेकिन फिर भी वो फेल हो गए। इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन करती है। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहां वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। इसलिए जिस कलावती के घर पर आप भोजन पर गए हो, इसी को भी मोदी जी पर अविश्वास नहीं है, वो आज मोदी जी के साथ है। बुधवार को जहां गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी की लॉन्चिंग का मुद्दा छेड़कर कांग्रेस की मौज लेने की कोशिश की, तो वहीं अगले ही दिन यानी गुरुवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बारी थी, क्योंकि इसी दिन उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में भाषण देना था। और जब तय समय के मुताबिक शाम को पीएम मोदी ने बोलना शुरू किया तो उन्होंने भी अमित शाह की तरह ही राहुल गांधी की लॉन्चिंग का ही मुद्दा छेड़ा और इसी बहाने कांग्रेस को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं कांग्रेस की परेशानी समझ सकता हूं। वर्षों से वो बार बार एक असफल उत्पाद लॉन्च करते आ रहे हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है। नतीजा ये है कि मतदाताओं के लिए उनकी नफरत चरम पर पहुंच गई। मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले
प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिटी में लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है। और तुम्हारी दुकान ने इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं ने दरअसल सीधे राहुल गांधी को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि गांधी परिवार से आने वाले राहुल गांधी को साल 2004 में बिना किसी जमीनी संघर्ष के कांग्रेस ने लोकसभा का टिकट थमा दिया और उनके लिए सोनिया गांधी ने अपनी अमेठी सीट भी छोड़ दी, जहां से वो पहली बार चुनकर सांसद बने। इसके बाद इसी अमेठी से वो लगातार 3 बार यानी 2004, 2009, 2014 में वो सांसद बने। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव हरा दिया और अब वो केरल की वायनाड सीट से सांसद हैं। इतना ही नहीं, मां सोनिया गांधी के राज में ही राहुल गांधी बेहद कम वक्त में ही पार्टी उपाध्यक्ष से लेकर कांग्रेस अध्यक्ष तक का सफर भी तय कर लेते हैं। और साल 2019 में तो कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव ही राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा, लेकिन मोदी लहर में कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से हारी कि उसे विपक्ष में बैठने लायक सीटें भी नहीं मिली और राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और अब एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश करने में लगी हुई है। यही वजह है कि बार बार फेल हो रहे राहुल गांधी पर पीएम मोदी और अमित शाह ने लॉन्चिंग वाला तंज मारा है। बहरहाल इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने संसद में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एक गीत की पंक्ति है, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, डूबने वाले को तिनके का सहारा ही बहुत, दिल बहल जाए फकत इतना इशारा ही बहुत, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, इतने पर भी आसमां वाला गिरा दे बिजलियां, कोई बतला दे जरा ये डूबता फिर क्या करे। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं कांग्रेस की मुसीबत समझता हूं। बरसों से एक ही फेल्ड प्रोडक्ट उसको बार बार लॉन्च करते हैं, हर बार लॉन्चिंग फेल हो जाती है और अब उसका नतीजा ये हुआ है, मतदाताओं के प्रति उनकी नफरत भी 7वें आसमान पर पहुंच गई है। उनका लॉन्चिंग फेल होता है, नफरत जनता पे करते हैं। लेकिन पीआर वाले प्रचार क्या करते हैं? मोहब्बत की दुकान का प्रचार करते हैं, इकोसिटी में लग पड़ती है। इसलिए देश की जनता भी कह रही है, ये है लूट की दुकान, ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। ये है लूट की दुकान, झूठ का बाजार। इसमें नफरत है, घोटाले हैं, तुष्टीकरण है, मन काले हैं। परिवारवाद की आग के दशकों से देश हवाले है और तुम्हारी दुकान ने
इमरजेंसी बेची है, बंटवारा बेचा है, सिखों पर अत्याचार बेचा है, झूठ कितना सारा बेचा है, इतिहास बेचा है, उरी के सच के प्रमाण बेचा है। शर्म करो नफरत की दुकान वालों, तुमने सेना का स्वाभिमान बेचा है।